लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान पान की वजह से तेजी से अपने चपेट में ले रहा है। जी हां, बात हेपेटाइटिस की हो रही है। WHO के एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। वहीं तकरीबन हर साल इस बीमारी से 13 लाख लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में यह कहा जाता है कि यह बीमारी तेजी से पांव पसार रहा है। मॉनसून के दिनों में इसका खतरा और तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज के शो में डॉक्टरों के पैनल से यही जानेंगे, क्या है हेपेटाइटिस की बीमारी, कैसे फैलता है, किन लक्षणों से इसे जाना जा सकता है, साथ ही जानेंगे ये जानलेवा क्यों है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बारिश हो रही है, उसको देखते हुए ये बीमारी काफी ज्यादा इसलिए खतरनाक हो जाती है क्योंकि ये तेजी से पांव पसार रहा है। खास करके अगर हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोग बीमार ही नहीं हो रहे हैं बल्कि मौत के शिकार भी हो जा रहे हैं। और ये जो बीमारी है वो बच्चों में भी बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो हेपेटाइटिस बीमारी है उसमें हेपेटाइटिस A, B, E ऐसे कई हेपेटाइटिस हैं जिसमें खतरा जो है वो काफी ज्यादा होता है। लक्षण कमोबेश वही होते हैं जो बाकी वायरल बुखारों में होते हैं। वो इसी तरीके के लक्षण हेपेटाइटिस में लेकर अपने साथ आता है और लोगों को बीमार करता है। तो इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ देश के बड़े जो डॉक्टर है वो पैनल पर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इससे कैसे बचाव करना है, इसके लक्षण को समझाएंगे कि कैसे आप इससे पहचान सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं और ये जानलेवा कब हो जाता है, किन परिस्थितियों में हो जाता है, वो भी बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो कि चेयरमैन है लिवर इंस्टीट्यूट के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर पूजा खोसला जो कि इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट है और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर समीर भाटी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और जब भी इस तरीके की बड़ी समस्या होती है वो लोगों को लगातार सचेत और जागरूक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कौन सा टेस्ट किस वक्त जरूरी है, कैसे जरूरी है, ये तमाम जानकारी डॉक्टर साहब तक पहुंचाते हैं। और हमारी भी यही कोशिश होती है इस शो के जरिए कि जो भी बीमारी है, खास करके जो गंभीर बीमारी है और जो सीजनल बीमारी है उसको लेकर हम आपको सचेत करते रहें, बताते रहें ताकि ये गंभीर रूप ले ही ना सके। तो हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो पैनल पे डॉक्टर्स जो हैं वो भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। चूंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में बारिश के मौसम में न सिर्फ सड़कें जो है इस वक्त पानी से लबालब भरे हुए हैं बल्कि नेटवर्क में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ी देर में हमारे साथ जो है गेस्ट वो जुड़ जाएंगे। तब तक हम आपको ये बताते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। वो आप लगातार हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस क्यों मॉनसून में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए इस वक्त क्या होता है कि एक तो ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, दूसरा पानी की गंदगी से सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। और अगर जहां भी वाटर लॉगिंग होगा तो ना सिर्फ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी जो कि मच्छरों से पनपती हैं, ऐसे वायरसेस भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और ऐसे में वो जो है वो आपको अस्पताल पहुंचा देते हैं। और उसमें से हेपेटाइटिस एक ऐसा ही है। हालांकि ये दुनिया भर में तेज़ी से फैला है, लेकिन खासकर कि इस वक्त उत्तर भारत, हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ इस वक्त अस्पताल जो है हेपेटाइटिस ए के पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लीवर में ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है क्योंकि लीवर की समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल जो है लोगों का वो खराब हो गया है और लगातार बरसात के मौसम में आपका मन करता है कि पकौड़े खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं और अनहेल्दी फूड्स जो हैं इस वक्त बहुत टेम्पटिंग लगते हैं लोगों को। तो वो खाने से क्या होता है कि आपको इस तरीके की बीमारी जो है वो घेर लेती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि बुखार, भूख न लगना। हालांकि आपको इसमें हम बता दें कि बहुत तेज बुखार नहीं होता है। इसमें बुखार जो होते हैं वो सामान्य ही बुखार होते हैं। 100 से 101 जो है डिग्री तक के बुखार आते हैं। साथ ही साथ आपको कमजोरी काफी ज्यादा होती है, नोजिया की फीलिंग होती है, वोमिटिंग होती है, पेट में लगातार दर्द रहता है, लूज मोशंस होते हैं,
इसमें ये भी होता है कि आपको जब यूरिन पास करना हो तो उस वक्त यूटीआई का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पानी से सब कुछ जुड़ा हुआ है और ऐसे में ये फैलता भी बड़ी तेजी से है। कहते हैं कि हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, खास करके हेपेटाइटिस ए, उसमें ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर इससे ग्रसित है तो दूसरे व्यक्ति को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये भी समस्या इसलिए देखी जाती है कि इस वक्त जो हेपेटाइटिस ए के मामले बढ़े हैं तो वो इसलिए भी क्योंकि संक्रमण इसका बहुत तेजी से होता है। तो इस तरीके की तमाम जो समस्या है वो समस्या इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आपके आसपास भी चूंकि सफाई नहीं हुई है, गार्बेज काफी ज्यादा है, सीवेज का प्रॉब्लम है, इसलिए पानी भर जा रहा है और पानी जब भर जाएगा तो ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पर बीमारी का खतरा काफी ज्यादा होगा। तो इसी के बचाव के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन बीमारी के बारे में बताएं, सचेत करें, सजग करें, जिससे कि आप घर बैठे ही चीज़ों को समझें और सही समय पर उसका उपचार भी कर सकते हैं डॉक्टरों की सलाह पर। यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि कई बार क्या होता है कि ऐसी बीमारियों को लेकर जब आप सुनते हैं तो सुनने के बाद आप ये करते हैं कि आप बिना डॉक्टरी सलाह लिए अपने आप दवाई ले लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का सिम्टम्स अलग है और ऐसे में इसीलिए डॉक्टरों का सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आपको आपके शरीर के हिसाब से ही दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। इसीलिए कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के आपको नहीं लेना है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, जिसमें मैंने शुरुआत में ही कहा कि अलग अलग हेपेटाइटिस हैं, जॉन्डिस, पीलिया, ये भी उसी में आता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसे के बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं जिसकी वजह से लोगों में बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं।